हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 10th मैथ्स एप्लीकेशन एंड ट्रिग्नोमेट्री। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑन द स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द फुट ऑफ अ टावर, 2 points C and D are at distance of 4 meter and 16 meter from the foot respectively. If the angles of elevation from C and D of the top of the tower are complementary, then find the length of the tower. इस क्वेश्चन में एक टावर गिवन है। हमने सबसे पहले डायग्राम फॉर्म कर लेते हैं। हम लेट कर लेते हैं एक टावर ए बी एक टावर है। इस टावर का फुट, ये जो बी है, इस टावर के फुट से एक लाइन पास कर रही है जिस पर 2 पॉइंट सी और डी गिवन है। पहला पॉइंट होगा सी एंड दूसरा पॉइंट होगा डी। वो इसलिए क्योंकि यहाँ पे रिस्पेक्टली वर्ड यूज हुआ है। इसकी डिस्टेंस गिवन है 4 मीटर एंड 16 मीटर फ्रॉम द फुट। मीन्स की टावर के फुट बी से पहले पॉइंट सी का डिस्टेंस होगा 4 मीटर, ये केवल बी एंड सी की लेंथ होगी, एंड दूसरे पॉइंट डी की लेंथ है 16 मीटर, और ये 16 मीटर टावर के फुट से लेंथ होगी। बी डी की लेंथ होगी 16 मीटर। इफ द एंगल्स ऑफ एलिवेशन फ्रॉम सी एंड डी, इन दोनों पॉइंट से टावर के टॉप से एलिवेशन एंगल फॉर्म हो रहा है, तो AC और AD को ज्वाइन कर दिया गया है। अब दोनों का एलिवेशन एंगल बोला जा रहा है कि ये दोनों एंगल्स कॉम्प्लीमेंट्री होंगे। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का मीन ये होता है, ऐसे दो एंगल्स जिनका सम 90 डिग्री आता हो, ऐसे एंगल्स को कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स बोलते हैं। जैसे 40 डिग्री एंड 50 डिग्री, इन दोनों को अगर ऐड कर देंगे तो 90 डिग्री हो जाएगा। मीन्स कि ये दोनों एंगल्स 40 डिग्री एंड 50 डिग्री, ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होंगे। इसका मीन ये है कि ये जो एंगल होगा और ये जो एंगल होगा, इन दोनों का सम 90 डिग्री आना चाहिए। देन फाइंड द हाइट ऑफ टावर। तो हमें टावर की हाइट फाइंड करनी, मीन्स कि AB की हाइट फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले टर्म्स को राइट कर लेते हैं। AB को हमने टावर लेट कर लिया, BC और BD इन दोनों की लेंथ गिवन है, इसे राइट कर लेते हैं। BC इक्वल्स टू 4 मीटर एंड BD इक्वल्स टू 16 मीटर। AB की लेंथ हम लेट कर सकते हैं, लेट AB इक्वल्स टू h मीटर। टावर की हाइट हमने लेट कर ली h मीटर। अब क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं, हमें हाइट फाइंड आउट करने से पहले इस थीटा को भी यहाँ पे मेंशन करना होगा। अभी हमने बताया कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का मीन ये होता है, ऐसे दो एंगल्स जिनका सम 90 डिग्री है। मीन्स कि इन दोनों एलिवेशन एंगल्स का सम 90 डिग्री आएगा। अगर हम इस एंगल को थीटा लेट कर लेते हैं तो ये एंगल हो जाएगा 90 माइनस थीटा। इन दोनों का सम 90 डिग्री आना चाहिए। अब इन दोनों एंगल्स को ऐड करके देख लीजिए, क्या 90 आ रहा है? थीटा प्लस 90 माइनस थीटा, आप देख रहे हैं थीटा से थीटा कैंसिल हो जाएगा, 90 डिग्री तो आ रहा है। मीन्स कि हमने जो लेट किया है वो सही लेट किया है। ये थीटा हो सकता है 90 माइनस थीटा। आप अपोजिट भी कर सकते हैं, इसे थीटा कर सकते हैं और इसे 90 माइनस थीटा भी कर सकते हैं। अब इस एंगल को राइट कर लेते हैं, लेट ADC इक्वल्स टू थीटा। हमने इस एंगल ADC को थीटा लेट किया है, तो ACB 90 माइनस थीटा हो गया। इन दोनों टर्म्स को हमने राइट कर लिया। अब एंगल्स को ट्रायंगल्स की हेल्प से h की वैल्यू फाइंड करते हैं। सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज होगा। अब थीटा की रिस्पेक्ट में देखिए, h परपेंडिकुलर हाइट होगी एंड ये BD बेस होगा। 90 माइनस थीटा की रिस्पेक्ट में भी ये परपेंडिकुलर और ये बेस होगा। मीन्स कि यहाँ पे हमें tan रेशियो का यूज करना होगा। तो ट्रायंगल ABD में राइट करते हैं, इन ट्रायंगल ABD tan का यूज करते हैं, tan थीटा इक्वल्स टू tan थीटा। tan के लिए परपेंडिकुलर हाइट AB होगी, AB अपॉन बेस होगा BD, तो tan थीटा इक्वल्स टू हो जाएगा AB अपॉन BD। वैल्यूज पुट करते हैं, AB को हमने h लेट किया था एंड BD की वैल्यू गिवन है 16 मीटर। अब tan थीटा की वैल्यू को हम ऐसे ही रहने देंगे क्योंकि थीटा की वैल्यूज तो हमें पता नहीं है, इसे हम लेट कर लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट। सेम हम दूसरे ट्रायंगल ABC के लिए भी सॉल्व करते हैं। तो tan यहाँ पे थीटा की जगह पे 90 माइनस थीटा यूज हुआ है, तो यहाँ पे हम
90 माइनस थीटा ही यूज करेंगे, तो लिखेंगे tan 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू, यहाँ पे परपेंडिकुलर ए बी एंड बी बेस है बी सी। tan 90 माइनस थीटा आपको फॉर्मूला एक पता है कि tan 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू cot थीटा होता है, तो tan 90 माइनस थीटा की जगह फॉर्मूला अप्लाई करने से cot थीटा हम राइट कर सकते हैं। ए बी की वैल्यू h जो हमने लेट की थी, बी सी की वैल्यू 4 मीटर, ये हम लेट कर लेते हैं सेकेंड इक्वेशन। अब देखिए tan और cot, इसे तो हमें इलिमिनेट करना होगा बिकॉज की थीटा की वैल्यू हमें पता नहीं है। अगर हम दोनों इक्वेशंस को मल्टीप्लाई कर दे तो tan थीटा इंटू cot थीटा 1 हो जाता है, तो tan और cot तो इलिमिनेट हो जाएगा, फिर हमें h की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। तो राइट करते हैं मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। जब भी हम दो इक्वेशन को मल्टीप्लाई करते हैं तो राइट लेफ्ट साइड में मल्टीप्लाई करते हैं, राइट साइड को राइट साइड में। यहाँ पे tan थीटा मल्टीप्लाइड बाई cot थीटा इक्वल्स टू h अपॉन 16 मल्टीप्लाइड बाई h अपॉन 4 लिखेंगे। अब tan थीटा इंटू cot थीटा, इसकी वैल्यू तो 1 होती है, आप लोगों ने चैप्टर 8 में पढ़ा। अब इसके आगे सॉल्व करते हैं, h स्क्वायर इक्वल्स टू 16 4 जा 64 हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो हो जाएगा h स्क्वायर इक्वल्स टू 64। अब h स्क्वायर का मीन आपको पता है, h स्क्वायर स्क्वायर को ट्रांसपोज करते हैं तो अंडर रूट 64 हो जाएगा, 64 का स्क्वायर रूट निकालते हैं तो आएगा 8 मीटर, मीन्स की h की वैल्यू आ गई 8 मीटर। दैट मीन हाइट ऑफ टावर इक्वल्स टू 8 मीटर। इस चैप्टर के क्वेश्चन डायग्राम बहुत इम्पोर्टेंट, अगर आप डायग्राम सही से बना लेते हैं तो क्वेश्चन को आप इजीली सॉल्व कर पाओगे। और डायग्राम बनाने के लिए आपको क्वेश्चंस को केयरफुली रीड करना होगा और समझना होगा। बाकी मैथ्स तो प्रैक्टिस से ही आती है, तो आप लोग जितना अधिक से अधिक हो सके प्रैक्टिस कीजिए क्वेश्चंस की।